नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में राकेश टिकैत की किसान महापंचायत, हजारों की भीड़ उमड़ी, 5 प्रस्ताव भी कर दिए पारित। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तराखंड बाढ़ में राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताई संवेदना, बोले राहत कार्य में हाथ बटाएंगे कांग्रेस के साथी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तराखंड तबाही पर बोले राकेश टिकैत, तबाही मचाते हुए आ रहा है पानी, प्रशासन को करेंगे हर संभव मदद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा में राकेश टिकैत की किसान महापंचायत, हजारों की भीड़ उमड़ी, 5 प्रस्ताव भी पारित। जी हां दोस्तों, किटलाना टोल प्लाजा पर रविवार को आयोजित किसान महापंचायत में 15,000 से अधिक किसान मौजूद रहे। महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल सिंह और बलबीर सिंह राजेवाल ने संबोधित किया। महापंचायत में हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की 50 से अधिक खापों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। करीब 2.5 घंटे चली महापंचायत में मंच से 5 प्रस्ताव पारित किए गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से ऐलान किया कि किसानों की मांगे पूरी होने तक आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। सरकार ये बात भली भांति समझ ले। किसान महापंचायत की अध्यक्षता दादरी से निर्दलीय विधायक एवं सांगवान खाप 40 के प्रधान सोमवीर सांगवान ने की। महम विधायक बलराज कुंडू भी महापंचायत में पहुंचे। सांगवान खाप प्रधान सोमवीर सांगवान और फोगाट खाप 19 प्रधान बलवंत नंबरदार ने किसान नेताओं से कहा कि आंदोलन को अब किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड बाढ़, राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताई संवेदना, बोले राहत कार्य में हाथ बटाएं कांग्रेस साथी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी में रविवार सुबह ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। प्रकृति के इस भयानक प्रकोप में 100 से 105 लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। नदी के किनारे की बस्तियों को पुलिस खाली करा रही है। इस दर्दनाक हादसे में पीड़ित लोगों के प्रति कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी संवेदना प्रकट की है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्य सरकार पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान करे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव के मुताबिक चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद धौली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाकों में तेज बाढ़ आ गई। इस हादसे में 100 से 150 लोगों के बाढ़ में बहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। हादसे पर दुख जताते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, चमोली में ग्लेशियर फटने से बाढ़ त्रासदी बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड की जनता के साथ है। राज्य सरकार सभी पीड़ितों को तुरंत सहायता दे। कांग्रेस साथी भी राहत कार्य में हाथ बटाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड तबाही पर बोले राकेश टिकैत, तबाही मचाते हुए आ रहा पानी, प्रशासन को करेंगे हर संभव मदद। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटा है, जिसके कारण भारी तबाही का अनुमान जताया जा रहा है। इस बीच कई लोगों के मारे जाने की जानकारी भी सामने आई, तो वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव मदद करने की बात कही है। कृषि कानूनों के विरोध में राकेश टिकैत सबसे अग्रणी नेता है। हरियाणा के चरखी दादरी में राकेश टिकैत ने उत्तराखंड की तबाही को लेकर कहा, रिपोर्ट के मुताबिक वहां 50 से 60 लोग मारे जा चुके हैं। पानी बहुत तबाही मचाते हुए आ रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सब जगह अलर्ट कर दिया गया है। हम प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव मदद करेंगे। कई लोग फंसे। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने पर डीजी आईटीबीपी सुरजीत सिंह देसवाल ने कहा, कृषि केस से 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन डैम है, जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है। तपोवन डैम के सुरंग में काम चल रहा था, जिसमें 20 से 25 लोग फंसे हुए हैं। आईटीबीपी की टीम वहां बचाव कार्य कर फंसे हुए लोगों को बचाने का काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ के तपोवन इलाके में सेना और आईटीबीपी के जवानों से ग्लेशियर टूटने से हुए नुकसान की जानकारी ली। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव का कहना है कि एनडीआरएफ रवाना हो चुकी है। आईटीबीपी के जवान वहां पहुंच चुके हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। सारे जगह रेड अलर्ट जारी हो चुका है। 100 से 150 के बीच जन हानि हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने आवास पर किसानों को उसी तरह आमंत्रित करें जिस तरह ओबामा को किया था, ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वह प्रदर्शनकारी किसानों को अपने निवास पर उसी तरह से आमंत्रित करें जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की मेजबानी की। ओवैसी ने मोदी से कहा कि वह नए कृषि कानूनों को निरस्त करें। गुजरात में स्थानीय निकाय के आगामी चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि वह बड़े दिल वाले बने और उन किसानों का दर्द समझे जो कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले 2 महीनों से दिल्ली
दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में, अहमदाबाद और भरूच में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ओवैसी ने कहा, जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वह सही नहीं है, यह गलत है। प्रधानमंत्री को किसानों को अपने निवास पर आमंत्रित करना चाहिए, जैसे उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को अपने हाथों से चाय पेश की थी, जो कि सही था क्योंकि वह हमारे मेहमान थे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री किसानों को आमंत्रित करेंगे, उन्हें चाय और बिस्कुट देंगे और उनसे कहेंगे कि कानूनों को निरस्त किया जा रहा है और यह कि उन्हें खुश होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश को खिलाने वाले किसानों की दुर्दशा समझनी चाहिए, यदि वह दावा करते हैं कि उन्होंने गरीबी देखी है। उन्होंने कहा, जब एक गरीब व्यक्ति असहाय होकर रोता है तो प्रकृति हमें गरीबों की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जिनकी गरीबों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है वे गरीबों के आंसुओं से अप्रभावित रहते हैं। हम किसानों के साथ हैं, वे हमारे अन्नदाता हैं, वे हमें भोजन मुहैया कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ओवैसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि किसानों के भारी विरोध ने प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा, वे हजारों की संख्या में बाहर आए, नारे लगाएं और दिल्ली में एक ट्रैक्टर परेड निकाली। 30 सांसदों वाली भाजपा चिंतित है कि वह किसानों से कैसे निपटे। बीटीपी नेता छोटू वसावा ओवैसी के साथ थे। ओवैसी ने गुजरात में आदिवासियों, मुसलमानों, दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच एकता पर जोर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को बताया भारतीय झूठ पार्टी, बोले चुनाव में हो जाएगा सफाया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बस्ती पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारा संयुक्त भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेगा। इस मोर्चे में ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान और ओम प्रकाश राजभर, ये 9 लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक पार्टी का प्रत्याशी रहेगा, 8 पार्टी का समर्थन रहेगा। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में है। पश्चिम बंगाल के 20 जिले जहां किसान आंदोलन चल रहा है वहां बीजेपी का सफाया होगा। पूर्वांचल में हम बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। मध्यांचल में भी हमने अपना मोर्चा बनाया है। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वाले आज हमको बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। कल तक तो हम कोई टीम नहीं थे, आज अगर बी टीम है तो कल ए टीम बनकर रहेंगे। बीजेपी का नाम ही भारतीय झूठ पार्टी है। किसान आंदोलन को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि जो लोग किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सही बोल रहे हैं। बीजेपी का नाम ही भारतीय झूठ पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी की सरकार है, इनके पास ईडी, विजिलेंस, सीबीआई है। अगर वो किसान खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो इनके गुप्तचर क्या कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर रैली के बाद अब देश भर में ट्रैक्टर क्रांति का ऐलान, राकेश टिकैत ने बताया क्या लिखना है उस पर। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन को तेज करने की हर संभव कवायद जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को देश भर के किसानों से ट्रैक्टर क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया। गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने समर्थकों को संबोधित करने के दौरान किसान समुदाय से संपर्क साधने की कोशिश की, जिनमें से अधिकतर खासकर दिल्ली एनसीआर के किसान 10 साल से अधिक पुराने ट्रैक्टर समेत डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले से खफा हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत ने कहा, जो ट्रैक्टर खेतों में चलते हैं वे अब दिल्ली में एनजीटी के दफ्तर में भी चलेंगे। हाल तक वे नहीं पूछते थे कि कौन सा वाहन 10 साल पुराना है, उनकी आखिर योजना क्या है। 10 साल से अधिक पुराने ट्रैक्टर को हटाना और कॉरपोरेट की मदद करना, लेकिन 10 साल से अधिक पुराने ट्रैक्टर चलेंगे और आंदोलन भी मजबूत करेंगे। टिकैत ने कहा कि विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन में देश भर के अधिक से अधिक किसान भाग लेंगे। हाल ही में दिल्ली में 20,000 ट्रैक्टर थे। अगला लक्ष्य इस संख्या को 40 लाख करना है। उन्होंने ट्रैक्टर मालिकों से अपने वाहनों को ट्रैक्टर क्रांति से जोड़ने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा, अपने ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर क्रांति 2021 26 जनवरी लिखिए, आप जहां भी जाएंगे आपका सम्मान किया जाएगा। इससे पहले केंद्र के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसान संगठनों के 3 घंटे के चक्का जाम के आह्वान पर शनिवार को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई प्रमुख सड़कों को प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवरुद्ध कर दिया। वहीं अन्य राज्यों में भी छिटपुट प्रदर्शन हुए। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया, चक्का जाम को देशव्यापी समर्थन मिला, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश भर के किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार पर बरसे शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती, बोले अयोध्या में राम मंदिर नहीं विहिप का कार्यालय बन रहा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में वहां विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनेगा। मंदिर वो बनाते हैं जो राम को मानते हैं, उन्हें आराध्य मानते हैं, राम को महापुरुष नहीं मानते। यह बातें द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कही। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के लिए शनिवार शाम
प्रयागराज पहुंच गए। मनकामेश्वर मंदिर में उन्होंने तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भगवा पहन लेने मात्र से कोई सनातन धर्म को नहीं मानता। प्रयागराज में 2 महापुरुषों के साथ भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी। भगवान राम महापुरुष नहीं, भगवान है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्राण प्रतिष्ठा कर सके। हमने जो ट्रस्ट बनाया था उसमें हिंदू के प्रतिनिधि थे। इसमें शंकराचार्य के अलावा रामानंदाचार्य व अखाड़ों के सदस्य थे, लेकिन वर्तमान ट्रस्ट में ऐसे लोगों को रखा गया है जो प्राण प्रतिष्ठा क्या कराएंगे। हमारा लक्ष्य था कि वह आराधना का स्थल बने, न कि वहां पर आंदोलन की बातों को लिखा जाए। शंकराचार्य ने धन संग्रह पर भी सवाल उठाया। कहा कि ये लोग पैसे लेते हैं लेकिन इसका हिसाब नहीं देते हैं। सोने की ईंट का जो पैसा लिया गया था उसका हिसाब कहां पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार की सचिन तेंदुलकर को सलाह, किसानों के बारे में बोलते समय सावधानी बरतें। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को किसानों के बारे में बोलने के दौरान काफी सावधानी बरतनी चाहिए। अमेरिकी गायिका रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित कुछ विदेशी शख्सियतों के प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में ट्वीट के बाद तेंदुलकर और प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर सहित विभिन्न हस्तियों ने सोशल मीडिया पर इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग से सरकार के रुख के समर्थन में ट्वीट किए थे। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी हस्तियों की ओर से किसान आंदोलन के संबंध में प्रतिक्रिया दिए जाने के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, मैं सचिन तेंदुलकर को सुझाव दूंगा कि उन्हें अन्य क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। शरद पवार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहकर आंदोलन को बदनाम कर रही है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, ये प्रदर्शनकारी किसान हैं जो कि हमारे देश का पेट भरते हैं, इसलिए इन्हें खालिस्तानी या आतंकवादी कहना उचित नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ग्लेशियर फटने से हरिद्वार तक तबाही का खतरा, हाई अलर्ट जारी, सीएम मौके के लिए रवाना। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ जिले में ग्लेशियर टूटने से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ग्लेशियर टूटने से भारी मात्रा में बारिश का पानी और मलबा आने से तपोवन स्थित बांध को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते निचले इलाकों में बड़ी तबाही का खतरा मंडराने लगा है। इसके चलते नदी के किनारे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट पर कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किनारे बसे लोगों को हटाने के निर्देश दिए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। चमोली के ऋणी गांव में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी बारिश व अचानक पानी आने से क्षति की संभावना है। नदी में अचानक पानी आने से अलकनंदा के निचले क्षेत्रों में भी बाढ़ की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया गया है। नदी किनारे बसे लोगों को क्षेत्र से हटाया जा रहा है। सीएम मौके के लिए रवाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया, अलकनंदा के पास के इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। एहतियात के तौर पर भागीरथी नदी के प्रवाह को रोक दिया गया है। अलकनंदा के पानी के प्रवाह को रोकने के लिए श्रीनगर बांध और ऋषिकेश बांध को खाली कर दिया गया है। एसडीआरएफ अलर्ट पर है। मैं मौके के लिए रवाना हो रहा हूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपीएससी लेटरल एंट्री पर अखिलेश यादव का तंज, खुद को ठेके पर देकर भ्रमण पर निकल जाए बीजेपी सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रविवार को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा खुलेआम अपने को लाने के लिए पिछड़ा दरवाजा खोल रही है और जो अभ्यर्थी सालों साल मेहनत करते हैं उनका क्या। भाजपा सरकार अब खुद को भी ठेके पर देकर विश्व भ्रमण पर निकल जाए, वैसे भी उनसे देश नहीं संभल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव और निदेशक जैसे प्रमुख पदों पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री यानी सीधे नियुक्त करने का फैसला किया है। लेटरल एंट्री भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कार्मिक मंत्रालय 2018 से सीधे नियुक्ति की प्रक्रिया के जरिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इसके जरिए भाजपा अपने लोगों को खुलेआम ला रही है, लेकिन जो लोग सालों साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनका क्या होगा। जानिए क्या है लेटरल एंट्री। केंद्र सरकार ने नौकरशाही में नई प्रतिभा लाने के मकसद से एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। सीधे नियुक्ति का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों की सरकारी विभागों में उच्च पदों पर भर्ती। आमतौर पर संयुक्त सचिव और डायरेक्टर के पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करता है। सिविल सेवा परीक्षा और अन्य विभागों की ओर से आयोजित परीक्षाओं में चुने गए अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत का केंद्र को अल्टीमेटम, 2 अक्टूबर तक धरने की चेतावनी। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के विरोध में शनिवार को एक और किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम का आह्वान किया था। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें पहले कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। दूसरा ये कि हम 2 अक्टूबर तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। टिकैत का सरकार को नया अल्टीमेटम। राकेश टिकैत ने कहा
कि 2 अक्टूबर के बाद आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। किसानों का प्रदर्शन लंबा खिंच रहा है। ऐसे में टिकैत के बयान के अब कई मायने निकल रहे हैं। उन्होंने मंच से अन्य किसानों को साफ शब्दों में संदेश दिया है, हम यहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कानून वापसी नहीं हो जाती है। हालांकि राकेश टिकैत इस बार वही कहते नजर आए हैं कि वो सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा, सरकार को जब ठीक लगे बात कर ले, हमारा मंच भी वही है और पंच भी वही है। राकेश टिकैत ने आगे एनजीटी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की सड़कों पर जिस दिन 4 लाख ट्रैक्टर चले, उस दौरान एनजीटी का ऑफिस नहीं दिखाई दिया। राकेश टिकैत ने कहा, हम दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वह दिल्ली के एनजीटी के ऑफिस पर भी चलेगा। अब एनजीटी ने नहीं पूछा 10 साल पहले के ट्रैक्टर कौन से चल रहे थे, आखिर इनका प्लान क्या है। 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो। किसानों के मंच से राकेश टिकैत ने शनिवार को चक्का जाम खत्म होते ही सरकार के खिलाफ एक बार फिर आग उगली। उन्होंने कहा, 10 साल पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा। दिल्ली की सड़कों पर 20 लाख आदमी थे। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद से दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखा है। हालांकि टिकैत ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बॉर्डर पर पुलिस और जवानों का परिवार अपने बेटे की तस्वीर लेकर आंदोलन में बैठेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन। राकेश टिकैत ने हाथ जोड़कर जवानों से कहा, जय जवान जय किसान। बोले, आप भी हमारे भाई। जी हां दोस्तों, चक्का जाम के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत का अनूठा रूप दिखाई पड़ा। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे राकेश उन जवानों के आगे नतमस्तक हो गए जो उनका रास्ता रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। राकेश ने हाथ जोड़कर कहा, जय जवान जय किसान। उनका कहना था कि आप सब हमारे भाई हैं। टिकैत ने कहा कि किसान और जवान देश की रीढ़ हैं। उनका कहना था कि किसान अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उनका किसी से कोई बैर नहीं है। ये जवान तो उनके अपने भाई हैं। उनकी कर्मनिष्ठा को वह शत शत नमन करते हैं। टिकैत का कहना था कि किसानों की मांग तो बीजेपी सरकार से है, जिसने 3 काले कानून संसद से पास करके रोटी को तिजोरी में बंद करने की कोशिश की है। उनका कहना था कि अपने हक के लिए बगैर किसान दिल्ली सीमा से किसी सूरत में अपने घर नहीं जाएंगे। फिलहाल राकेश किसान आंदोलन की धुरी बन चुके हैं। किसान परिवार से जन्म लेने वाले राकेश टिकैत कभी पुलिस में नौकरी भी कर चुके हैं, लिहाजा वह दोनों की स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। राकेश टिकैत को किसानों का साथ विरासत में मिला है। उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत भी किसान नेता ही थे। टिकैत 44 बार जेल जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ आंदोलन के चलते राकेश टिकैत 39 दिनों तक जेल में रहे थे। किसानों के गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए भी उन्होंने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया था, तब उन्हें तिहाड़ भेजा गया था। उस समय राकेश टिकैत ने संसद भवन के बाहर ही गन्ना जला दिया था। राकेश टिकैत एलएलबी हैं। उन्हें 2014 में यूपी की अमरोहा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। इसमें वह हार गए थे। राकेश टिकैत 1992 में पुलिस महकमे में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। 1993-94 में लाल किले पर पिता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। जब सरकार ने आंदोलन खत्म करने का दबाव बनाया तो ये भी अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ किसानों के साथ खड़े हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता का कृषि मंत्री पर निशाना, सत्ता का अहंकार उनके सिर चढ़ गया है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पुराने कार्यकर्ता रघुनंदन शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता का अहंकार उनके सर चढ़ गया है। मध्य प्रदेश से भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे रघुनंदन शर्मा ने 2 दिन पहले फेसबुक पर लिखे अपनी पोस्ट में कृषि मंत्री तोमर को सुझाव दिया कि उन्हें राष्ट्रवाद को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे रघुनंदन शर्मा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि नरेंद्र जी, आपका इरादा किसानों की मदद करने का हो सकता है, लेकिन यदि किसान स्वयं अपना भला नहीं चाहते तो ऐसी भलाई का क्या औचित्य है। उन्होंने आगे लिखा कि प्रिय नरेंद्र जी, आप भारत शासन में सहयोगी एवं सहभागी हैं। आज की राष्ट्रवादी सरकार बनने तक हजारों राष्ट्रवादियों ने अपने जीवन और यौवन को खपाया है। पिछले 100 वर्षों से जवानियां अपने त्याग, समर्पण और परिश्रम से मातृभूमि की सेवा तथा राष्ट्रहित सर्वोपरि की विचारधारा के विस्तार में लगी हुई हैं। आपको यह भ्रम हो गया है कि आज आपको जो सत्ता के अधिकार प्राप्त हैं वे आपकी परिश्रम का फल हैं। सत्ता का मद जब चढ़ता है तो नदी, पहाड़ या वृक्ष की तरह दिखाई नहीं देता, वह अदृश्य होता है, जैसा कि अभी आपके सिर पर चढ़ गया है। आगे रघुनंदन शर्मा ने लिखा है कि आप प्राप्त दुर्लभ जनमत को क्यों खो रहे हो। कांग्रेस की सभी सड़ी गली नीतियां हम ही लागू करें, यह विचारधारा के हित में नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है, जनमत के साथ भी यही है। आपकी सोच कृषकों के हित की हो सकती है, परंतु कोई स्वयं का भला नहीं होने देना चाहता तो भला
भलाई का क्या औचित्य है। साथ ही उन्होंने लिखा कि आप राष्ट्रवाद को बलशाली बनाने में संवैधानिक शक्ति लगाओ, कहीं हमें बाद में पछताना ना पड़े। सोचता हूं विचारधारा के भविष्य को सुरक्षित रखने का संकेत समझ गए होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन लंबा खींचने से बढ़ रही है बीजेपी की चिंता, ये है वजह। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन लंबा खींचने से भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ने लगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल में यूपी में पंचायत चुनाव कराने हैं। इस स्थिति ने बीजेपी नेताओं के माथे पर लकीर खींच दी है। अब कुछ नेता कहने लगे हैं इसका हल निकाल इस आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए। इस आंदोलन का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। वहां पर इन दिनों होने वाली महापंचायतों में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास तेज है। उसकी कमान खुद रालोद के जयंत चौधरी ने संभाल रखी है। अभी फिलहाल किसान आंदोलन का कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों पक्ष, किसान और सरकार, अपने अपने कदम रोके हुए हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में लड़ने वाले नेताओं की चिंता बढ़ गई है। वह सोच रहे हैं गांव में इसका कहीं उल्टा असर ना पड़ जाए, इसी कारण वह खामोश हैं। उधर भाकियों के अध्यक्ष नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर की महापंचायत में चौधरी अजीत सिंह के पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि अजीत सिंह के लोकसभा चुनाव में हराना हमारी भूल थी। हम झूठ नहीं बोलते, हम दोषी हैं। टिकैत ने कहा इस परिवार ने हमेशा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ी है, आगे से ऐसी गलती ना करियो। इस बयान के बाद बीजेपी को लगता है पश्चिम में उनका जाट वोट कुछ खिसक सकता है। इसका असर पंचायत चुनाव के साथ होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ने के असर दिख रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।